नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है इन्वेस्ट राइट की एक नई वीडियो में। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो स्टॉक मार्केट क्रैश को लेकर मैंने रखा है, क्योंकि इसके रिगार्डिंग कमेंट्स लोग मुझे काफ़ी कर रहे थे। देखिए, इस टॉपिक पर वैसे कल भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, अगर आप लोगों ने नहीं देखी होगी तो जाकर ज़रूर देखिएगा। उसमें मैंने कुछ रीजंस बताए थे कि स्टॉक मार्केट में जो करेक्शंस हम देख रहे हैं इस समय पर वो क्यों आ रहे हैं, क्यों ऐसा हमने देखा है कि मार्केट में हम गिरावट इस समय थोड़ी सी ज़्यादा देख रहे हैं। देखिए, अगर मैं मार्केट के करेक्शंस पर बात करूं, जिसको लोग क्रैश भी कह रहे हैं, देखिए ये मार्केट में हमेशा ही देखने को मिलेगा। अगर मार्केट में करेक्शंस नहीं आएंगे तो मार्केट में हम बढ़त भी शायद नहीं देख पाएंगे। ये मार्केट की एक चाल है, उतार चढ़ाव मार्केट में हमेशा ही बने रहेंगे। इसको लेकर इसीलिए मैंने कल वीडियो बनाई थी, लोगों को समझाने की काफ़ी हद तक कोशिश की थी कि इस गिरावट में बिल्कुल भी भागना नहीं है, यहाँ हमें बने रहना है। देखिए, पहले भी ऐसा हुआ है। हमने कोरोना के समय पर भी काफ़ी गिरावट देखी थी, हमने 2008 में भी गिरावट देखी थी। उस समय पर भी जो लोग निकल गए थे वो निकल गए थे, लेकिन जो लोग बने रहे थे उन लोगों ने काफ़ी मोटा मुनाफा इसी मार्केट से बनाया भी है। तो इसी के रिगार्डिंग कमेंट्स भी लोगों ने मुझे किए थे कि अगर हम इस समय पर लमसम करना चाहें तो कौन से म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं। कुछ म्यूचुअल फंड्स लोगों ने खुद से भी बताए थे कि क्या ये म्यूचुअल फंड इस समय लमसम के लिए सही रहेगा या फिर नहीं। तो कुछ कमेंट्स पर भी हम लोग आगे वीडियो में भी चर्चा करेंगे। देखिए, अगर मैं यहाँ जो स्टॉक मार्केट में करेक्शंस हमने देखे उस पर थोड़ा सा मैं बात करूँ, जो कि मैंने कल की वीडियो में भी आप लोगों से चर्चा की थी। देखिए, रुपया इस समय अपने निचले स्तर पर हमें देखने को मिल रहा है, भारी बिकवाली हमें देखने को मिल रही है। कुछ सेक्टर्स हैं, आईटी का सेक्टर, फाइनेंस का सेक्टर, कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जिनमें हमें ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है। इस वजह से हमें स्टॉक मार्केट में फिलहाल गिरावट देखनी पड़ रही है। तो ये कुछ रीजंस होते हैं जिसकी वजह से हमें कई बार गिरावट मार्केट में वाकई देखने को मिलती है। तो इनसे घबराना नहीं है, ये सब मार्केट में चलता रहता है। कुछ कमेंट्स थे, सर इस समय मोतीलाल मिड कैप में लमसम कर सकते हैं क्या, लमसम का सही समय है क्या, लमसम करें या ना करें, इसको लेकर ही काफ़ी सारे कमेंट्स थे। तो इन कमेंट्स पर ही आज की वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। मार्केट देख लेते हैं, ये कल का ग्राफ है। देखिए, अगर आप बीएसई सेंसेक्स को देखेंगे 78,041, 1176 हमने यहाँ माइनस यहाँ हमने देखा था कल। वहीं अगर आप निफ्टी 50 को देखें तो निफ्टी 50 भी काफ़ी हमें डाउन देखने को मिला। 24,000 से नीचे ये ग्राफ चला गया है। 23,587 पॉइंट्स पर हमने इसको देखा। तो ये काफ़ी वाकई हमें देखने में लग रहा है कि करेक्शंस काफ़ी ज़्यादा इस समय मार्केट में देखने को मिल रहे हैं। लेकिन देखिए, अभी करेक्शंस आ रहे हैं। अगर आप इसी ग्राफ को, मैंने कल की वीडियो में दिखाया भी था, थोड़ा सा लंबे ट्रैक रिकॉर्ड को देखेंगे इस ग्राफ के, अगर आप थोड़ा लंबा समय तक देखेंगे, पिछले 5 साल का ग्राफ देखेंगे, तो ये आपको बिल्कुल भी रेड दिखाई नहीं देगा, तभी आपको ग्रीन दिखाई देगा। कारण है कि 5 साल पहले जो मार्केट थी, देखिए अप एंड डाउन तो हमेशा रहे हैं, लेकिन लंबे समय में ना मार्केट आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी। आज आपको दिख रहा है कि हाँ मार्केट में गिरावट है, लेकिन हो सकता है कि 2 साल बाद, 3 साल बाद आपको जो 23,587 देख रहे हैं आप, ये आपको 26,000, 27,000 देखने को मिले। यानी कि ओवरऑल लंबे समय में हमने देखा है पास्ट में कि मार्केट हमें बढ़ती हुई ही दिखाई देती है। इसीलिए जब भी हमें निवेश करना है, हम म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं, एसआईपी कर रहे हैं, लमसम कर रहे हैं, हमें मार्केट में रुकना जरूर है, भागना नहीं है। ये नहीं देखना है कि यार मार्केट में इस समय करेक्शन आ गया, ये पता नहीं सही होगा या नहीं होगा, अब क्या होगा हमारा, तो हम पैसा विड्रॉल कर लेते हैं। वो तरीका ठीक नहीं है। हमें मार्केट में बने रहना है, बने रहेंगे तो बढ़िया प्रॉफिट हम यहाँ से बना सकते हैं। देखिए, कोरोना में तो हमने कितनी बड़ी गिरावट देखी थी, उसके बावजूद भी मार्केट ने जो रिटर्न्स हैं वो बहुत शानदार हमें बनाकर दिए हैं। लेकिन रुकता वही है जिसमें मार्केट का जोखिम लेने की क्षमता होती है। अब बात करते हैं जिसको लेकर कमेंट्स लोगों के काफ़ी थे कि लमसम करें या ना करें, और स्पेशली इस म्यूचुअल फंड के लिए लोगों ने कमेंट किए थे कि क्या हमें मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में इस समय लमसम करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। देखिए, मिड कैप कैटेगरी का ये जो फंड है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, वाकई एक शानदार फंड है। अगर मैं एक्सपेंस रेशियो की बात करूं 0.54% का है। एक्सपेंस रेशियो बढ़िया है। एक्सपेंस रेशियो वो खर्चे होते हैं जो हमसे चार्ज किए जाते हैं हमारे पैसे को मैनेज करने के लिए। फंड साइज 22,898 करोड़ का है। फंड साइज भी बढ़िया है। बेंचमार्क इसका निफ्टी मिड कैप 150 टोटल रिटर्न इंडेक्स है। ठीक है, अब आप रिटर्न्स देखिए, पिछले 1 महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में रिटर्न्स आपके सामने, पूरा ग्राफ है आपके सामने। मैं बात करूंगा पिछले 10 साल की। पिछले 10 साल में 22% के रिटर्न्स इस म्यूचुअल फंड ने बनाए हैं। अगर आप सिंस इंसेप्शन रिटर्न्स देखें वो भी आप देख सकते हैं 26% से ज्यादा है। 24 फरवरी 2014 से अगर अभी तक के रिटर्न्स देखेंगे तो 26% से ज्यादा इस म्यूचुअल फंड ने जनरेट किए हैं। यानी कि मार्केट में आपको टिकना होगा। 2014 में जिसने पैसा निवेश किया होगा अभी तक
26% के रिटर्न्स मिल रहे हैं, लेकिन ये रिटर्न्स उसी को मिलेंगे जिसने कोरोना के समय पर भी पैसा नहीं निकाला होगा, जो मार्केट में बना रहा होगा कि चलो देखा जाएगा, पैसा इन्वेस्ट कर दिया, थोड़ा सा रुकते हैं। उन्होंने ही रिटर्न्स बनाए हैं। जो लोग घबराकर पैसा विड्रॉल करते हैं, और ऐसा हमने देखा है कि 60 से 70% लोग ऐसे हैं, एसआईपी तो स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा भी करेक्शन आता है ना, उसको झेल नहीं पाते, पैसा तुरंत निकाल लेते हैं कि गलत जगह पैसा निवेश कर दिया। तो ऐसा नहीं करना है। निवेश किया है, थोड़ा सा सबसे पहले तो अपने दिल को समझाइए। देखिए, अगर आप खुद को समझा ले जाएंगे तो सब ठीक होगा, सब कुछ पॉजिटिव होगा। अगर आपके अंदर खुद से ही कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, तब निवेश करके आप शायद लंबे समय तक, मुझे नहीं लगता आप टिक पाएंगे। इसलिए खुद को मजबूत कीजिए, खुद में विश्वास लाइए कि अच्छी चीज़ है, पैसा कहाँ निवेश हो रहा है मुझे पता है, इन कंपनियों में निवेश है, इन सेक्टर्स में निवेश है, कहीं नहीं जाएगा पैसा। अभी गिरावट है, आगे चलकर मार्केट बढ़ेगी भी। इस तरह से कॉन्फिडेंस रखेंगे तो बिल्कुल ये जो गिरावट का समय होगा, इसको आप इजीली पार कर जाएंगे और आप मार्केट में बने रहेंगे। अगर मैं इस फंड की बात करूं, वापस से आते हैं टॉपिक पर। देखिए, इक्विटी में 99.38% का निवेश है, यानी कि मैक्सिमम क्या, पूरा ही पैसा आपका इक्विटी में निवेश है। स्मॉल कैप में यहाँ बहुत कम निवेश है, केवल 1.28% का निवेश है। लार्ज कैप में 31% का निवेश है। बाकी मैक्सिमम पैसा आपका मिड कैप में ही है, क्योंकि ये मिड कैप कैटेगरी का ही फंड है। 66% से ज़्यादा निवेश मिड कैप में है। होल्डिंग्स देखिए, किन स्टॉक्स में निवेश है। पॉली कैब है, कोफोर्ज है, कल्याण ज्वेलर्स है और जोमेटो है। इन स्टॉक्स में ज़्यादा पैसा निवेश किया जा रहा है। परसेंटेज भी आप देख सकते हैं, 9% के आसपास का निवेश इन चारों ही स्टॉक्स में, यानी कि आपका लगभग अगर आप देखेंगे 38-39% के आसपास का जो निवेश है आपका, वो इन्हीं 4 स्टॉक्स में है। तो मैक्सिमम होल्डिंग्स आपकी यही है। सेक्टर्स टेक्नोलॉजी है, सर्विसेज है, ऑटोमोबाइल है और कैपिटल गुड्स है। इन सेक्टर्स पर फोकस किया जा रहा है। तो मिड कैप कैटेगरी का फंड है, रिटर्न्स अच्छे हैं फंड के, फंड साइज बढ़िया है फंड का, साथ ही साथ एक्सपेंस रेशियो भी यहाँ बहुत सही है। तो बिल्कुल लमसम करने के लिए ये फंड बढ़िया है, लेकिन लमसम तभी कीजिएगा जिस पर इतनी देर से मैं चर्चा कर रहा हूँ। अगर आप लंबे समय तक रुक सकते हैं तो वाकई ये फंड आपको बढ़िया रिटर्न्स लॉन्ग टर्म में बनाकर दे सकता है, क्योंकि इसकी होल्डिंग्स अच्छी है, सेक्टर्स ये अच्छे हैं जिनमें निवेश पैसा किया जा रहा है। मिड कैप कैटेगरी का फंड है, लार्ज कैप के मुकाबले बेटर रिटर्न्स आपको देगा और स्मॉल कैप के मुकाबले ये कम वोलेटाइल भी होने वाला है। इसलिए बढ़िया फंड है, लमसम निवेश के लिए बिल्कुल आप इसको एक बार देख सकते हैं। तो दोस्तों, यही आज की वीडियो का टॉपिक था कि हम इस समय पर अगर लमसम करना चाहें तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड हमारे लिए कैसा ऑप्शन हो सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि टॉपिक आपको पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, रिप्लाई मैं आपको जरूर करूंगा। बाकी रिकमेंडेशन नहीं है, केवल एजुकेशनल पर्पज वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है, क्योंकि म्यूचुअल फंड का जो भी निवेश है बाजार जोखिमों के अधीन होता है। बाकी वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।